14 जून को सीज फायर का आदेश अगर नहीं मिला होता तो शायद अगले कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के लाहौर सेक्टर के ऊपर इंडियन आर्मी अटैक बोलने वाली थी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप झुंझुनू शहर में जो स्वर्ण जयंती स्टेडियम है, आप आज बड़े पूछे। हाँ थाने पहली तो जो गणतंत्रता दिवस है की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जिस तरह से गत 2 वर्षों में राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ते हुए, उन चुनौतियों का सामना करते हुए देश और दुनिया के सामने राजस्थान ने एक मॉडल उदाहरण किया है। राम राम साहब, जय हिंद साहब। मैं ऑनरी कैप्टन टीपू सुल्तान, गांव मेरा आदर्श गांव सैनिक दंदुरी और 22 ग्रेनेडर्स ब्रेवेस्ट ऑफ द बेव, जिसने कारगिल विजय को बहुत अच्छे तरीके से हासिल की है। और कल ही मेरे साथी सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, जो कि आज लेफ्टिनेंट बने हैं, और मेरी ही यूनिट के सूबेदार मेजर अयूब खान कायम खानी, जो कि लेफ्टिनेंट बने हैं। सभी मतलब सैनिकों का ये बातें भी यहाँ चल रही थी। बहुत ही शानदार तरीके से इस स्वर्ण जयंती स्टेडियम में बहुत शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को मनाया गया। ये हमारे जो नेशनल अवार्डी हैं फुटबॉल लिए हुए, सूबेदार मेजर आया सिंह साहब साथ में खड़े हैं, और हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महोदय साहब हैं, साथ में यादव साहब खड़े हैं। सब ने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। अपने शहीदों को नमन किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा के और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। मैं उनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूं और साथ में झलको झुंझुनू का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश सूरा है, मैं जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद झुंझुनू। आज इस गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले शहीद स्मारक में शहीदों को पूरे प्रशासन के साथ प्रभारी मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा ये है कि झुंझुनू की इस दराह पर वर्ल्ड रिकॉर्डर सूबेदार मेजर आज़ाद सिंह अपने गांव से पैदल चल के आकर शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि देते हुए स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का समापन किया। हमें बहुत बड़े गर्व की बात है कि ये वीर दरा झुंझुनू है, जिसके कण कण में सैनिक बसा हुआ है। सबसे पहले सबको जय हिंद और जय भारत। आज जो 72वां गणतंत्रता दिवस है, उन सभी को उनकी शुभकामनाएं। और आज मैं जो ये दौड़ के आया हूँ 1 घंटा और करीब मेरे को 40 मिनट लगा है, ये 23-24 किलोमीटर है। आज हमारी जो ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि हम इसके माध्यम से जो आज के नवयुवक हैं उनको हम सेना में भर्ती करने के लिए, फिटनेस के लिए वो ये बता रहा हूँ। तो मैं आज खुद दौड़ के आया हूँ, तो सबको मैं ये कहता हूँ कि आप अपना फिट रहो और सेना में जो जाने के लिए है, आप जब तक फिट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस पे सभी को मुबारक देना चाहता हूँ। अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे ओहदे पे और अच्छे कार्य देश के लिए करना चाहिए। हमारा देश इसी तरह उन्नति करे और खुशहाल रहे, और कोरोना मुक्त बहुत जल्दी होने वाला है और हो गया है और बहुत जल्द हो जाए। मेजर हरचंद राम यादव, जो पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और पूर्व ECHS प्रभारी रहा हुआ हूँ। मैं आज 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर के पर मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे झुंझुनू जिले के 467 शहीदों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। उनकी बदौलत आज हम एक स्वतंत्र भारत के अंदर आज अपना गणतंत्र दिवस की हम यहाँ पर मना रहे हैं। इंडिया के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो शहीद हुए हैं अकेले झुंझुनू जिले के हैं। इतने इंडिया के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने शहीद नहीं हुए जितने के एक ही जिले के अंदर। चाइना और पाकिस्तान जिनके साथ हमारे युद्ध हो चुके हैं, उनके साथ हमारे संघर्ष हो चुके हैं, उनके साथ हमारी सेनाएं आज डट करके मुकाबला कर रही है। और 1 इंच भी किसी की हिम्मत नहीं। 2 राष्ट्र मिलकर के एक इंडिया के
के सामने एक आंख उठा करके हम नहीं दे सकते। हमारी इंडियन आर्मी के साथ ऐसे बहादुर जवान खड़े हैं, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, देश पूरी तरह से सुरक्षित है सैनिकों के सेना के ऊपर जना। मैं कैप्टन मोहम्मद रफीक, सेना मेडल, गांव गिडानिया, चिड़ाव तहसील से ताल्लुकात रखता हूं। मैं अपनी भारतीय सेना के अंदर 32 साल सेवा करके और कैप्टन से अभी रिटायर हुआ हूं। सेना मेडल में 96 में 2 उग्रवादियों को मार गिराया, जिसके उपलक्ष्य में मुझे 96 में J&K के अंदर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सेना मेडल से नवाजा गया। और मेरे परिवार के बारे में कुछ चंद आपको बताना चाहता हूँ झलक टीवी की तरफ से। मेरे पिताजी हौलदार याकूब खान, मेंशन डिस्पैच 71 लड़ाई, उन्होंने सन 1962 चाइना के साथ, 1965 पाकिस्तान के साथ और 1971 पाकिस्तान के साथ तीनों लड़ाइयों में हिस्सा लिया, जिन्होंने 8 ग्रेनेडियर का हिस्सा बने। 71 की लड़ाई के अंदर उन्होंने लाहौर सेक्टर में चक्राडे गांव के ऊपर अटैक बोला, जिन्होंने 2 पाकिस्तानियों को मारा और 1 LMG को कैप्चर किया, जिसके उपलक्ष्य में उनको मेंशन डिस्पैच से नवाजा गया। उसके बाद में जब मैं उनकी ये बातें सुनता था तो मुझे ऐसा फीलिंग होता था कि मैं भी कभी लड़ाई का कोई हिस्सा बनूं या देश के किसी काम आऊं। तो ऊपर वाले की वजह से हमें कारगिल लड़ाई का लड़ने का मौका मिला, जिसमें से आज हम 3 सूबेदार शौकत खान, कैप्टन टीपू सुल्तान और मैं मोहम्मद रफीक, सेना मेडल, हम तीनों ने कारगिल लड़ाई में बटालिक सेक्टर के अंदर खालूबा रिज के ऊपर अटैक किया 5287 हाइट के ऊपर, जिसके ऊपर हमने दुश्मन को फतेह किया और हमारी 22 ग्रेनेडियर ने कब्जा किया। यानी मैं आपको इस टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उस समय देश की इंडियन आर्मी की ये हिम्मत थी कि उस समय अगर 14 जून को सीज फायर का आदेश अगर नहीं मिला होता तो शायद अगले कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के लाहौर सेक्टर के ऊपर इंडियन आर्मी अटैक बोलने वाली थी। सेना के अंदर जो आज जवान हमारे ज़िले के बाहर काम कर रहे हैं, उनके भी हम शुभ चिंतक हैं कि उनका स्वास्थ्य, उनका भगवान उनको ख्याल रखे, उनको प्रोग्रेस दे और ये ज़िला हमेशा सैनिकों के और सबके साथ में मिलकर कर हमेशा आगे बढ़ता रहे। पुनः एक बार सबको 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। मैं लॉयंस क्लब के पूर्व सचिव उमर कुरैशी, जो कि कारगिल जो विजय हमारा हुआ था, हमारे देश की जो सेना है जिन्होंने आन बान और प्राण न्यौछावर करके देश का जो नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो सेनाओं का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। और मैं तो ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि देश की जो जनता है वो सैनिकों के साथ है और सैनिक हमारे बीच में जो अभी खड़े हैं, जो जिन्होंने मेडल लिए हैं, मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इनको। कारगिल जो विजय दिवस हुआ था उसके बाद से तमाम जो जितनी भी वीरांगनाएं हुई हैं उनको सम्मान करने का जो बीड़ा है वो हमने उठाया है और ताजीवन उम्र भर तक जब तक हम जिंदा रहेंगे सैनिकों के साथ रहेंगे, तन मन और धन के साथ। मैं जिलाध्यक्ष पंप चालक यूनियन जनता जल योजना विजेंद्र सिंह इंडाली, पंप चालक यूनियन जिलाध्यक्ष झुंझुनू। मैं हमारी मांग को लेकर के आए हैं कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह पर ध्वजारोहण करने के लिए पधारे हुए हमारे सुभाष गर्ग जिला प्रभारी मंत्री को पंप चालक यूनियन की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें सरकार ने जन घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर प्रदेश के संविदा कर्मियों को और जनता जल योजना के पंप चालकों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार खरा नहीं उतरी है। इसकी मांग को लेकर के जिला प्रभारी मंत्री को पूरे प्रदेश स्तर पर इसका एक बड़ा आंदोलन का मुद्दा बनने वाला है। अगर सरकार स्थायी नहीं किया करती है तो आगामी 2023 के चुनाव में इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय भारत। जानो साथियों, अब तुम्हारे